काम करता है, कैसे वर्क करता है। अगर हम इस पे बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे फाइटर्स हमारे इस समय कनेक्ट हैं जो देख पा रहे हैं हम लोगों को। आप लोग किस तरीके से प्लान करते हैं और किस तरीके से प्लान को सही तरीके से ब्रीफिंग करने के बाद लोग आपको फॉलो गलत वे में ना करें, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग कमिटमेंट जो स्टार्टिंग में किए गए कुछ लोगों के, तो वो कहीं ना कहीं एक रॉन्ग कमिटमेंट के तरीके से रहे और उसकी वजह से लोग वहां पर नेगेटिव हो जाते हैं, तो वो मजा नहीं आता। तो इसलिए हम सबको बड़ा ध्यान से प्लान प्रेजेंटेशन को करना चाहिए। जब हम प्लान प्रेजेंटेशन ढंग से करेंगे तो फिर लोग उसी तरीके से आपसे रिस्पेक्ट और उसी लेवल पे बात करेंगे। अगर हमारा प्लान प्रेजेंटेशन सही से नहीं होगा तो लोग फिर हम पे रिस्पेक्ट उस लेवल की नहीं देंगे। दूसरा, हर एक इनकम को बहुत गहराई से बताइए, क्योंकि जब तक आप गहराई से प्लान को नहीं बताएंगे, हमें चाहिए काम करने वाले लोग। पहले समझते हैं चीजों को। आपको अगर वाकई पैसा कमाना है, आप लीडर हैं, नेटवर्कर हैं, और मैं चाहता हूं कि आपके सपने पूरे हों, और यहाँ पर हमें किसी एक व्यक्ति को प्रमोट नहीं करना है, सिर्फ रेखा कुकरेजा मैम अकेली नहीं। मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग रेखा कुकरेजा जैसे और उससे बेहतर बने। समझ में आ रही बात? उनसे बेहतर बने कहने का अर्थ है सिर्फ एक ही रेखा कुकरेजा नहीं, मैं चाहता हूं यहाँ पर बहुत सारी रेखा कुकरेजा को बनाना। अब वो तब मुमकिन हो सकता है जब आप लोग अपना प्रॉपर 100% देंगे, क्योंकि उन्होंने दिया है इसलिए वो इस जगह पर बैठे हैं। अब 100% का मतलब ये नहीं कि 24 आवर्स आपको काम करना है। मैं 100% का मतलब कि जितना भी समय आप दे रहे हैं। अभी मॉर्निंग है, वसुदेव जी पूछ रहे हैं सर अभी मॉर्निंग है या नाइट है? जी नदीम जी बढ़िया हूं मैं। तो गुड मॉर्निंग का मतलब होता है एनपी शॉपी नेटवर्क मार्केटिंग या फिर कहीं भी जहां पर एक्चुअल फाइटर बैठे होते हैं, जब जागे तभी सवेरा। तो हमने कमाई के लिए काम कर रहे हैं, हम अर्निंग की बात कर रहे हैं, हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, किस में? अपने हैप्पीनेस की, खुशियों की, ड्रीम की। जब जागे तभी सवेरा, क्योंकि अभी तक आप नीड पे काम करते आ रहे हैं, नीड पे काम करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से ड्रीम को देख ही नहीं पा रहे। और जब देख नहीं पाएंगे तो काम कहां से करेंगे? तो इसलिए गुड मॉर्निंग यानी कि जब जागे तभी सवेरा, नॉट फॉर अर्ली मॉर्निंग कि गुड मॉर्निंग रात के बाद जो दिन आएगा, सुबह आएगी, वो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोले तो जब जागे तभी सवेरा। ओके। डीएस बिस्ट जी कह रहे हैं कोटद्वार से कि हरियाणा उत्तराखंड से कि सर क्या है? तो विजन और मिशन की बात करते हैं हम यहाँ पर। आप देख सकते हैं विजन और मिशन को कि कंपनी एनबी शॉपी ने यहाँ पर एक ग्लोब है, पूरी दुनिया का एक गोल सा ये ग्लोब दिख रहा है, जिसमें हर जगह झंडे छोटे 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 झंडे लगा रखे। यानी कि एवरी पिन कोड, हर पिन कोड पे हमें आना है। ध्यान रखिएगा, हर पिन कोड पे हमें आना है। सुबोध जी पूछ रहे हैं एनबी शॉपी से क्या मतलब है? एनबी शॉपी बोले तो न्यूट्री वेदिका, न्यूट्री वेदिका हेल्थ केयर कंपनी, एनबी शॉपी। संतुष्ट हो और जवाब आपको संतुष्टि का मिले तो यस बोल दीजिए। अब चलते हैं, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर कि एनबी शॉपी का मिशन और विजन क्या है। तो एनबी शॉपी का मिशन और विजन ये है कि हम जब स्टार्ट हुए थे तो वो एक घोर अंधेरा था उस समय बिजनेस के लिए। यानी घोर अंधेरा इसलिए बोल रहा हूं कि उस समय में बिजनेस करना तो छोड़िए, सोचना बहुत मुश्किल था। 20 अप्रैल सन 2020 जब संपूर्ण लॉकडाउन था, जब संपूर्ण लॉकडाउन था, तब कंपनी ने अपने आप को स्टार्ट किया। तो मिशन विजन यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि कंपनी का मिशन क्या और विजन क्या है। कंपनी का मिशन ये है कि हर घर में खुशियां लानी है, बेटरिंग द लीड, यानी कि आपकी जिंदगी को हम बेहतर बनाने आए।
समझ रहे हैं, एक उज्जवल भविष्य देने आए हैं और कई कमिटमेंट करती है कंपनी आपसे। अब आती है बात, भैया कोई इन्वेस्टमेंट की धंधा नहीं है ये, पहले चीजों को समझ लेते हैं कि ये कोई इन्वेस्टमेंट का धंधा नहीं है, ये टोटल वर्किंग कॉन्सेप्ट है। ईमानदारी से जो आपके घर में राशन आता है उसके ऊपर हम इनकम देना चाहते हैं, ये कंपनी का मकसद है। क्या मकसद है? ये कंपनी का मकसद है कि हम आपको ईमानदारी से हम आपको उस खरीदारी पे पैसा देना चाहते हैं जो आज तक हम होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और बड़ी बड़ी दुकानों को पैसा देते आए हैं, वेबसाइट को दे रहे हैं। तो चीजों को समझने की जरूरत है। LCN देवीदास जी बोल रहे हैं कि सर इंश्योरेंस की सुविधा होगी क्या सर? बिल्कुल, तिजारत के अंदर पूरी इंश्योरेंस की सुविधा है सर। ओके, अब बात करते हैं कि हमने इस कंपनी को क्यों स्टार्ट किया। किसी ने क्वेश्चन किया, आस्तिक जी ने, सर अगर ऑफलाइन प्रोडक्ट चाहिए और स्टोर अवेलेबल नहीं है हो तो किस लोकेशन पे, तो क्या करना होगा, क्या करना चाहिए? तो सर आशिक भाई, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेंडर बना लीजिए आप अपने आसपास, वेंडर बना लीजिए अपने आसपास आप, जिससे कि आप वहां पर खुद भी खरीदारी कर पाए और अपनी टीम को भी करवा पाए। बहुत इजी ऑप्शन है स्टार्टअप का, इसीलिए हमने 5% जो डिस्काउंट वाउचर लगाया था कि सिर्फ दुकानदार 5% वाउचर पे ही डिस्काउंट दे दे, रिपर्चेज अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो, वैल्यू थोड़ी टीम में बन जाए तो आप लोगों को काफी फायदा होगा। लेकिन बहुत सारे लीडरों ने हम पे बहुत प्रेशर डाला कि सर रिपर्चेज इनकम नहीं आ रही है, पूछ रहे हैं, क्योंकि उस कंडीशन में 12% देना तुरंत किसी भी दुकानदार को बहुत टफ हो जाता है। ये तो हम पॉसिबल तब कर पाएंगे जब हम बहुत बड़ी परचेजिंग कर रहे होंगे, तो ये मुमकिन भी है, लेकिन तब तक नहीं है। तो हम अपने पास से 5% डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 7% हम दुकानदार से लेते हैं, तब जाके ये काम करते हैं। अब तो ये हो गया है कि कंपनी ये समझिए कि 5% शॉपकीपर से ले रही है, बाकी सारा अपने पास से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। रीजन कि हम चाहते हैं कि शॉपिंग बढ़ जाए, शॉपिंग बढ़े तो परचेजिंग बढ़ेगी, परचेजिंग बढ़ेगी तो हम आपको ज्यादा मार्जिन दे पाएंगे। तो कंपनी का मकसद को थोड़ा समझिएगा, कंपनी कभी भी अपने पॉकेट में पैसा ज्यादा नहीं रखना चाहती, कंपनी का मकसद है मिल बांट के हम सब खाना चाहते हैं, ये कंपनी का विजन और मिशन है। चीजों को समझने की जरूरत थी। अब कंपनी टारगेट लेकर चली 10 करोड़ यूजर का। कभी देखा है किसी कंपनी में आपने कोई टारगेट यूजर का बनाया हो किसी कंपनी ने? उनके मिशन विजन में कभी टारगेट नहीं मिलेगा, कोई टाइम सेट नहीं मिलेगा, क्योंकि टारगेट लेना, टाइम सेट करना दिलेरी का काम है, ये कोई खाने का काम नहीं है। क्योंकि दिलेरी का मतलब करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, 24 आवर्स लगना पड़ेगा, अन्यथा आपकी जबान झूठी हो जाएगी कहने का दिए। तो ये टारगेट लेना सबसे बड़ा चैलेंज था, 4 साल का टारगेट, जिसमें हम 2 साल ऑलमोस्ट निकाल चुके हैं, 2 साल बाकी पड़े हैं। कहने का अर्थ है कैसे होगा? होगा अगर उम्मीद आपको अपने ऊपर हो तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं हो सकती, ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं हो सकती। हम सब टारगेट ले लें, 1 महीने के अंदर 10 लोग जोड़ने, सारे टारगेट ले लें, 1 लाख लोग, अगर आज की डेट में 1 लाख पहले जा रहे हैं, 1 लाख लोग अगर 10 आईडी का टारगेट ले लें तो अगले ही दिन 10 लाख लोग हो सकते हैं। और 10 लाख लोग अगर 10 लाख की टारगेट, 10 आईडी की टारगेट ले लें तो अगले ही दिन 1 करोड़ लोग हो सकते हैं। और 1 करोड़ अगर 10 आईडी की टारगेट ले लें तो अगले ही दिन 10 करोड़ लोग हो सकते हैं। बात समझ में आई? पॉइंट है कि 3 दिन में, 4 दिन में भी ये कारनामा हो सकता है। पॉइंट है, पॉइंट को समझने की जरूरत थी कि इतना आसान नहीं होता, इसलिए हमने 2 साल और अपने आप को माना है कि टारगेट लिया है, लक्ष्य लिया है, कितने लोग नहीं करेंगे, कितने नहीं करेंगे, कुछ तो करेंगे, तो करेंगे तो फिर लोग बनेंगे, और बनेंगे तो फिर एक क्या है, ये ऐसा भी होगा। और जब मैं चैलेंज कर रहा हूं आप सबको इस बात का कि मैं आपको बताना चाहूंगा इस चीज के लिए, उन मार्केट को चैलेंज कर रहा हूं, आप लोगों को नहीं, उन मार्केट को चैलेंज कर रहा हूं जो मार्केट में लोग कहते हैं आपसे नहीं हो सकता,
जिस दिन आप लोगों के चेक यहां से 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ के निकलना शुरू होंगे रीपर्चेस से, ऐसा कोई घर नहीं बचा होगा जिसमें एनवी शॉपी से खरीदारी ना हो रही। ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जिसमें एनवी शॉपी से खरीदारी ना हो रही हो। तो 12% बांटना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उस समय तक आप बड़ी परचेसिंग कर रहे हो, मार्जिन आ रहा हो, और जब आपके पास इनकम आ रही हो तो आप खुद ही एमआरपी चेक नहीं करोगे माइग्रेट। हम लड़ते कब है? जब हम संतुष्ट नहीं होते, हमारे पास पैसा नहीं होता। जब पैसा होता है कोई लड़ ले जाए यार, खत्म करना, टेंशन मत, समझ आ रही बात? लेकिन जब नहीं होता तब प्रॉब्लम होती है, तब लड़ाई झगड़े गुस्सागारी सब कुछ चलता है। लेकिन जब होगा तो कभी ये इशू होगा ही नहीं। उदारता बन जाओगे आप, उदार नेचर के बन जाओगे। आपका जो आने वाला समय, फ्यूचर, भविष्य है, आप इतने ज्यादा दयालु बन जाओगे, क्योंकि आपके पास पैसा है। और आज की डेट में आपने किसी की हेल्प कर दी तो आप कौन है? दयालु, सपोर्टर है, हेल्पर है। ऐसे लोगों को प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलती है। अन्यथा लोग कौन पूछता है किसको? स्वार्थी किसको बोलते हैं? कि जो सिर्फ अपने लिए काम करे। दानवीर किसको बोलते हैं? जो दूसरों को दान दे। तो चीजें समझने की जरूरत है। एनवी शॉपी के अंदर तब तक स्ट्रगल है, तब तक मेहनत है कि रीपर्चेस के पे आउट 1 लाख 2 लाख के नहीं जा रहे। जिस दिन ये जानना शुरू हो गए तो ये समझ लेना, ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जिसमें एनवी शॉपी आप लोग पहुंचा नहीं देंगे। मैं चाहता हूं हर एनवी शॉपी का ये फाइटर जितने बैठे हैं, हर फाइटर यहां से अपने सपनों को 100% फुलफिल करे, और उसके ड्रीम पूरे कराने में हम आपके साथ। बस लगना पड़ेगा, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट है, हर किसी को हजम नहीं होगा। समझ लीजिएगा बात। लोग बोलते हैं 10 करोड़ यूजर कैसे कर लोगे? तो मुझसे स्टार्टिंग में मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा था, जब हमने ये अपनी कंपनी स्टार्ट की थी 20 अप्रैल में, मैंने प्लान देना शुरू किए मार्केट में, तो जूम पे मुझसे एक व्यक्ति ने क्वेश्चन किया, सवाल किया चैट पर। वो क्या सवाल था चैट पर? कि सर आप बोल रहे हैं कि 1 साल के अंदर 10,000 लोगों को जोड़ देंगे, कितने लोग अभी जुड़े हैं आपके पास? और उस समय करीबन हमें 1 हफ्ते के अंदर हमने करीबन 15-20 लोग ही जोड़ पाए थे, और 10,000 लोगों की बात कर रहे थे 1 साल के अंदर। तो महीने के हिसाब से भी देखें तो फ्लो उतना नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे 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 मोमेंटम आता गया, आईडी बढ़ती गई, तेजी से आते गए लोग और ज्वाइन होते गए। आज काम करने वाले लोग अगर आपको मिल जाए तो ये कारनामा 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में हो सकता है। काम करने वाले नहीं मिलेंगे, कभी जिंदगी में नहीं होगा। समझ रहे हो? काम करने वाले अगर नहीं मिलते तो कभी भी नहीं होगा, लेकिन काम करने वाले मिल जाए तो ये काम 1, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन में भी हो सकता है। 10 लाख नहीं, 10 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा। हम सबको मिशन लेकर, अभियान लेकर करना पड़ेगा। हम सबको एक अभियान बनाकर काम करना पड़ेगा। अभियान मतलब घर घर में आजादी, घर घर में आर्थिक आजादी। अभियान ऐसा कि देश का हर व्यक्ति खुशहाल हो, देश का हर व्यक्ति यहाँ पर संपन्न हो, उसके घर में खुशियां हो, उसके बच्चे भूखे ना सोए, उसके बच्चे त्योहार में कपड़े को लेकर तरसे ना, उसके बच्चे फैमिली रिश्तेदारी में अगर जाते हैं तो बाहर देने से चूके ना, बिंदास गिफ्ट करें चीजों को। हर चीज में पैसे का महत्व होता है। तो एनवी शॉपी का मिशन और विजन ये है कि हमने 20 अप्रैल सन 2020 में जब इस कंपनी को स्टार्ट किया तो संपूर्ण लॉकडाउन था। आप यही बता सकते हैं कि भाई साहब कंपनी भागेगी तब भागती जब ये स्टार्ट कर रही थी। जब तब नहीं भागी तो अब क्या भागेगी? पहली चीज तो ये है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सिस्टम बहुत ही सॉलिड है। अब सिस्टम को सॉलिड बनाएगा कौन? आप और हम। सिस्टम कौन सॉलिड बनाएगा? आप और हम। अगर लोग नहीं आएंगे तो कितना बढ़िया भी सिस्टम आप बना लो, उसका कोई मायना नहीं है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं। और अगर लोग हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बेच सकते हो। समझिए बात? हमें ये करना है। कंपनी का मिशन है कि हम 10 करोड़ यूजर बनाएंगे 4 साल के अंदर, जिसमें 15 मिनट से लेकर 2 घंटे के अंदर हर घर पे हम डिलीवर कर दें उसका मनपसंद प्रोडक्ट।
उसे चिकन पसंद है, चिकन ऑर्डर कर देगा, चिकन मिल जाएगा। मांस, अगर मांस मछली पसंद है तो वो ऑर्डर करेगा, वो मिल जाएगा। आपको एक ब्यूटी पार्लर की एक अच्छी बढ़िया सी होनहार, आपको एक ब्यूटिशियन चाहिए थी, आप ऑर्डर करते हैं, यानी कि वहां पर टिक लगाते हैं, तो वो सीधा लिंक हो जाएगा आपसे और वो आपके घर पे आके सर्विस देगा आपको। वो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म हो सकता है क्या? हम गलत क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम अपनी चीजों को सही तरीके से मार्केट में प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे, दिखा नहीं पा रहे कि हमारा मन में क्या चल रहा है। मेन चीज ये, इसकी वजह से लोग शॉर्ट टर्म से ऊपर ऊपर तैरना चाहते हैं। आपने देखा होगा समुद्र में अगर गहराई नापनी हो तो किसी के बस की नहीं, ऊपर ऊपर दुनिया तैरना चाहती है। आसानी जिंदगी सब कुछ चाहिए, हार्ड वर्क कौन करेगा? गहराई में जाएगा कौन? नापेगा कौन? तो ये काम हमें करना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री को बदलना है तो हमें लगना पड़ेगा। अब आज तक की डेट में, अभी तक की मैं बात कर रहा हूं, मेट्रो सिटी को छोड़ दे, टीयर 1 टीयर 2 को छोड़ दे, तो टीयर 3 टीयर 4 के अंदर अभी भी 15 से 20 मिनट में कोई भी कंपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही है, जबकि इतना बड़ा कंपटीशन चल रहा है। लोग करोड़ों रुपए सिर्फ स्टार्टिंग में खराज अपना बर्बाद कर रहे हैं, जला रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि अभी पूरा मार्केट खाली पड़ा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इवन 30,000 पिन कोड पे ही बड़ी बड़ी कंपनियां, कोरियर कंपनियां सिर्फ 30,000 पिन कोड पर अपनी सर्विस दे रही है, 31,000 पिन कोड पर सर्विस दे रही है, जबकि इंडिया के अंदर पोस्टल पिन कोड 1,55,000 प्लस है। तो हम 1.5 लाख फ्रेंचाइजी की बात कर, यानी कि आने वाले समय में अपनी फ्रेंचाइजी से ही प्रोडक्ट सीधा कस्टमर के घर पहुंच जाएगा। तो उसे इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली आके ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं। घर ऑर्डर लगाया, आया, दिल्ली के ऐप पर है कि ऑपरेशन यहां से हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट वहीं से आपके पड़ोस की दुकान से पहुंचेगा। तो ये काम पल भर में हो जाएगा। ये सोच है कंपनी की। ये देख रहे हैं एक व्यक्ति यहाँ पे जो सोच रहा है, ये समझ लीजिए कुछ मैं हूं और आप, ये मैं हूं और आप हैं। हम सोच रहे हैं कि हम क्या बेहतर दुनिया को दे सकते, हम अपने देशवासियों को क्या बेहतर दे सकते, क्योंकि आज अगर हम सही करेंगे तो कल का उज्जवल भविष्य होगा, सुनहरा सपना जिसे हम कहते हैं, सुनहरा दिन होगा। अब 1.5 लाख फ्रेंचाइजी खोलने का विचार क्यों बना दिमाग में कंपनी, और ये 10 करोड़ यूजर बनाने का विचार क्यों बना? तो हम आईडी पर आपसे कोई पैसा लेना नहीं चाहते। ज्वाइनिंग पैकेज, ज्वाइनिंग अमाउंट या पहली प्रोडक्ट जो आप परचेस कर रहे हैं जिससे आपकी आईडी एक्टिवेट होती है, हम उससे कोई पैसा लेना नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता है कि अगर 10 करोड़ यूजर जुड़ गए जिस दिन, तो उस दिन अगर वो 1,000 रुपए के हिसाब से भी खरीदारी करते हैं तो 10,000 करोड़ की सेल निकलती है, जिसका अगर सिर्फ और सिर्फ 0.5%, आधा % मुनाफा आए तो कंपनी को 50 करोड़ रुपए पर मंथ कमाई होगी। बड़ी बड़ी एमएलएम कंपनी की इतनी टोटल सेल नहीं होती जितनी आपकी कमाई होती महीने की। अब कंपनी 0.5% अगर वो कमाएगी तो जो इसकी टीम है, यानी कि आप और हम, 12% डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बोले तो 10,000 करोड़ का 12% 1,200 करोड़ रुपए मार्केट में जिस दिन घूमना शुरू होगा, हम दुनिया की कोई भी ऐसा कोना नहीं होगा जहां पहुंचे नहीं। इंडिया तो छोड़ दो, जब इतने बड़े बड़े पे आउट आप दिखाएंगे तो इंटरनेशनल जो लोग हैं, अंग्रेज भी आपके साथ ज्वाइन करेंगे। पैसा उनको भी चाहिए, वो ज्यादा एडवांस है हमसे, इसलिए ज्यादा फुदकते हैं। आप और हम ज्यादा एडवांस नहीं, इसलिए हम ज्यादा फुदकते नहीं है। आने वाला समय हमारा होगा, आने वाला समय हमारा होगा। इंडिया लीड करेगा कंट्री, दूसरी दुनिया को, दूसरे लोगों, जो दूसरी कंट्रीज हैं, दूसरे शहर, देश हैं, उनको इंडिया लीड करेगा। और उसमें एनवी शॉपी का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। कुछ ऐसी सोच है, ऐसा विजन है, ये प्लान। 1.5 लाख फ्रेंचाइजी खोलने का मतलब है कि हम एक जाल बिछा देते हैं पूरी इंडिया के अंदर, जैसे डोमिनोज ने जाल बिछा रखा है। लिख रहे हैं आप लोग इस बात को? जैसे डोमिनोज ने जाल बिछा रखा है। डोमिनोज समझते हैं? दिखाना चाहूंगा डोमिनोज। देखिए बहुत सारे लोग अभी भी नहीं समझते, इसलिए दिखाना चाहूंगा।
अब यहाँ देखिए, ये डोमिनोज एक सिंगल वेबसाइट है जिसके ऊपर ऑर्डर आता है, ये सिंगल वेबसाइट, और ये पूरी इंडिया में रन कर रही है Domino's.co.in, क्योंकि .co.in इंडियन अपना डोमेन होता है, तो ये इंडिया के अंदर रन कर रही है। आप देख सकते हैं डोमिनोज। ये क्यों दिखा रहा हूं कि इसके ऊपर ऑर्डर आता है, लेकिन इन्होंने एक चैलेंज लिया है यहाँ पर। डोमिनोज का कभी वीडियो देखा है आप लोगों ने? डोमिनोज का कभी वीडियो देखा है? देखिए यहाँ लिखा आ गया इज डोमिनोज 30 मिनट ऑफ फ्री। देख रहे हैं कुछ लिखा आ रहा है। ये इनका स्लोगन था कि हम 30 मिनट के अंदर पिज्जा नहीं पहुंचा पाए तो हम फ्री कर देंगे। समझ में आ रही बात? फ्री कर देंगे। चीजों को समझने की जरूरत है। जैसे आज हमने डोमिनोज सर्च किया तो यहाँ कई कंट्री अभी अभी लिखकर आ रही थी। यहाँ पर कंट्रीज में हम बात करें किन किन कंट्रीज में है ये, तो बहुत सारी अभी कंट्रीज अभी दिख रही थी। किस किस कंट्री में ये अवेलेबल है। एक पिज्जा, सिर्फ पिज्जा खाना खिलाने की बात कर रहे हैं, वो खिलाने पिलाने की बात कर रहे हैं, और उसकी बात कर रहे हैं हम कि ये कितनी कंट्री में है। तो इसने सोच बनाई होगी तभी तो, इसने सोच बनाई होगी तभी तो, कुछ तो प्लान किया होगा, तभी तो हम तक ये चीजें आई हैं, तभी तो ये हम तक चीजें आई हैं। ये देखिए 1126 रेस्टोरेंट एंड कंट्रीज यहाँ पर बहुत सारी दिखाएगा। ये 2018 तक का डेटा दिखा रहा है। हम इस पे ज्यादा नहीं जाते, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अगर इसकी हिस्ट्री पढ़नी है, इसके बारे में देखना है, तो थोड़ा सा इसकी सोच को समझिए। ये सिर्फ पिज्जा बना के खिलाने की बात कर रहा है, ये दुनिया भर में घूमने की बात कर रहा है। क्या पागल हो गया है? समझ वाली बात? ये दुनिया भर में पिज्जा खिला खिला के कितने बिलियन कमा रहा है। देख रहे हैं आप, रेवेन्यू देख रहे हैं 1802 बिलियन यूएसडी डॉलर। 2013 का टारगेट देख रहे हैं, 2013 का डेटा है यहाँ। अब तो पता नहीं कितना होगा। देख रहे हैं आप लोग, सोच को देखिए। एक व्यक्ति की सोच थी, उसका सपना था कि मैं मार्केट के अंदर सिर्फ पिज्जा बना के खिलाऊंगा, और आज वो दुनिया भर में पिज्जा बना के खिला रहा है। और उसने फिर उसके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान की उसके लोगों ने कि हमें सबसे बढ़िया पिज्जा कंपनी बनने के लिए हमारे सबसे ज्यादा सेल कैसे हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा साहब 30 मिनट के अंदर पिज्जा फ्री। अगर नहीं पहुंचा पाए हम 30 मिनट में, 30 मिनट के अंदर हम, ये देखिए गारंटी ले डाली उन्होंने, गारंटी, समझ रहे? मिनिमम 30 मिनट फ्री पिज्जा डिलीवरी पॉलिसीज देखिए, गारंटी ले डाली। अब ये गारंटी किस बेस पे ले डाली, सोच के देखिए, गारंटी किस बेस पे ले डाली। क्योंकि इन्होंने अपनी जो फ्रेंचाइजी थी, पहले फ्रेंचाइजियां खोलना शुरू किया और उसके बाद डिलीवरी देने की बात की। तो उन्होंने क्या करा, पहले जाल बिछा लिया इस वेबसाइट के ऊपर। ये जो डोमिनोज वेबसाइट है, चलो अब थोड़ा सा दर्शन कराते हैं डोमिनोज के। ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो वेबसाइट डोमिनोज वेबसाइट, इस वेबसाइट पे ऑर्डर आता है। इसका ऐप है, ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे, इस पे ऑर्डर आता है दुनिया भर से, और उनके एरिया में तुरंत डिस्पैच हो जाता है। बड़ी चैलेंज की बात ये। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, गहराई से मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हम जो सोचते हैं वो होता है, लेकिन सोचेंगे तभी तो होगा। जब सोचेंगे नहीं तो होगा कहां से? तो एनवी शॉपी ने क्या सोचा कि हम 15 मिनट से लेके 2 घंटे तक प्रोडक्ट हर घर में, गांव, गली, मोहल्ला, शहर, सब जगह पहुंचाएंगे जो आज तक नहीं पहुंच रहा है। सेम डे डिलीवरी। कौन से दिन? सेम डे डिलीवरी, जो आज तक की डेट में मार्केट के अंदर और कोई कंपनी कर ही नहीं पा रही। टियर 3, टियर 4, टियर 3, टियर 4 है क्या? ग्रामीण क्षेत्र मतलब गांव, कस्बा, ऐसे एरियो में अभी तक प्रोडक्ट नहीं पहुंच पा रहा है। समझ रहे बात को आप? तो एनवी शॉपी ने ये लक्ष्य लिया कि 15 मिनट से लेकर 2 घंटे के अंदर हम आपके घर पे डोर बजाएंगे, टक टक, और आपके घर सामान आ जाएगा। 2 घंटे तो बहुत बड़ा टाइम लिया है, क्योंकि गांव में अगर हमें घुसना होगा तो हो सकता है एक गांव में शॉपी नहीं, दूसरे गांव में शॉपी हो, तो टाइम लग जाए। लेकिन आने वाला समय ऐसा होने वाला है कि हर घर डिलीवरी होगी एनवी शॉपी। अभी हमने समय लेने के लिए क्या किया कि 7 किलोमीटर को, ज्यादा फ्रेंचाइजी वाले को भी टेंशन ना हो,
ज्यादा फ्रेंचाइजी वाले को भी टेंशन ना हो, वो इजीली बिना खर्चे पे ज्यादा खर्च ना करके इजीली सर्विस दे पाए। तो 7 किलोमीटर का एरिया हमने एक डिसाइड किया कि 3000 तक की खरीदारी अगर कर लेता है बंदा, और इसे अगर 5% के हिसाब से मुनाफा होता है तो 50 रुपए का तेल खर्च हो जाएगा, तो 100 रुपए फिर भी बचा ले। इसलिए थोड़ा सा कम रेंज रखते हैं। मैं 7 किलोमीटर तक की अगर कोई शॉपिंग कर लेता है फ्रेंचाइजी के आसपास से, तो ये फ्रेंचाइजी वाला भेजने को तैयार भी हो जाएगा और इधर हमारा यूजर भी हैप्पी हो जाएगा, काम हो जाएगा। समझ वाली बात? इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 7 किलोमीटर के दायरे में ये फैसिलिटी ई कॉमर्स की प्लान की। पूरी तरीके से क्यों नहीं दिख रही है कि अभी ऐप आपके सामने नहीं आया है, बात है ये सर्विस पूरी तरीके से बूम कर जाएगी और फिर बहुत आसानी से लोगों को आप जोड़ पाओगे, क्योंकि जितना इजी सर्विस होती है, जितना यूज टू वेबसाइट होती है आपकी, जितनी यूजर फ्रेंडली वेबसाइट होती है, उतना ही ज्यादा अच्छा काम चलेगा। तो टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं नीचे। कंपनी कह रही है यहां पर टू प्रोवाइड सक्सेसफुल कैरियर प्लान टू एवरी यूथ। हर नौजवान को हम यहां पर एक सक्सेसफुल प्लान दे रहे हैं। Associate of the company and country thought this vision. Business है, country thought this business, retail, wholesale, e-commerce, direct selling to live a happy life. कंपनी यहां पर अपने खुद के स्टोर खोलने की बात कर रही है। 2000 हम अपने खुद के स्टोर खोलेंगे। तो कंपनी बात करेगी कि हम 2000 अपने खुद के स्टोर खोलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां से हम हब बनाकर बड़े स्टोर खोलेंगे, जहां से जैसे ये नोएडा में खोला है, ये खोला है, ये पहले सोच थी, था नहीं। 2 साल पहले तक ये नहीं था, अब 1 महीने से इधर आया है। तो ये सोच थी, तो मेरी बात को थोड़ा समझिएगा कि ये सोच है कि आगे हम 10 करोड़ यूजर तक जाएंगे और उनको हम मार्ट के अंदर, बड़े से मॉल के अंदर, आपको टीवी, फ्रिज, जो चाहिए आपको, कपड़े, जूते, जो चाहिए आपको, एवरीथिंग इज, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। ये सोच है। जब यहाँ साकार हो गई, यहाँ पूरी हो गई, तो अब पूरे भारत की बात। और उसके बाद विदेशों में चलेंगे, बड़े बड़े मार्ट खोलेंगे, 1,000 नहीं बल्कि 1,00,000 स्क्वायर फीट में हम अपना स्टोर डालेंगे, जिसके एक छत के नीचे आपको सब कुछ मिलेगा। और सपना तो ये है कि बाइक और कार भी मिलनी चाहिए, जो अब तक मॉल में तो किसी ने नहीं किया। तो ये सब थॉट है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। ओके, तो पॉइंट की बात करते हैं। आप यहाँ पर कुछ चीजें नीचे लाइन भी देख रहे हो, नीचे कुछ लाइनें भी देख रहे हो। और गोल is to deliver quality, variety, to create better everyday life for all associate and spread the same in all countries of the world। तो सोच समझ के देखिए कि कंपनी की सोच क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है। हम मॉडर्न ट्रेड, जनरल ट्रेड में काम करते हुए लोगों को अच्छा डिस्काउंट देते हुए, उनको हम मेंबर्स बना रहे, यूजर्स बना रहे हैं, उनको अच्छा डिस्काउंट देते हुए पूरी दुनिया के अंदर एक धमाकेदार काम करें, जो इस इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है इसको 0 कर। तो ये टारगेट है, ये मिशन है, ये विजन है। क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? मिशन और विजन क्लियर हुआ? आज हम यहीं तक रखेंगे और क्वेश्चंस आंसर्स पे आपके साथ बात करेंगे। क्वेश्चंस आंसर के लिए हम 2 लोगों को यहाँ पर चूज करेंगे जो क्वेश्चंस आंसर को लेंगे। तो मिशन विजन ऑलमोस्ट मुझे लगता है शायद आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा।
मिशन और विजन को आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा, सुना होगा, कैसा लगा मैं जानना चाहूंगा आप सभी से। चैट बंद कर रखी है मैंने क्योंकि सभी ने चैट के लिए मना कर दिया था, तो माइक अनम्यूट कर रहा हूं मैं आप सभी का, और एक बार आप लोग अपने अपने माइक को अनम्यूट करके बता सकते हैं कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा सर, जबरदस्त रीजन सॉन्ग है, एक प्लान था दिमाग में एक व्यक्ति के, और वो भी अंग्रेज के किसी के दिमाग में था, ये प्लान था दिमाग में कि हम पूरी वर्ल्ड में, दुनिया भर में अपना पिज्जा लेकर जाएंगे। समझानी बात, दुनिया भर में अपना पिज्जा लेकर जाएंगे, सबको खिलाएंगे। ये सोच थी कहीं और आज वो यहाँ पर हमारे साथ इस समय टेस्ट के रूप में हमें दिखती है और हम बड़ा चाव से उसको खाते हैं। तो ये सोच ही तो थी किसी की, तभी तो वो यहाँ तक पहुंचे। अगर नहीं सोच होती, 1960 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, आज करीबन हम लोगों को 60 साल हो चुके, 60 साल हो चुके उस कंपनी को, तब जाके वो यहाँ तक पहुंची। अगर हम सब भी टारगेट ऐसा ही बना लें तो हो सकता है 4 नहीं तो 5 साल सही यार, लेकिन 5 साल